अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का। टॉपिक था हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि पिछले लेक्चर में हमने लेवल्स को डिस्कस किया, किस तरह से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, ठीक है, किस तरह से वो मिलके एटम को बनाते हैं, देन एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिस बनती हैं, ऑर्गेनेलिस से सेल बनता है, सेल से किस तरह टिश्यूज़ बनते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की, एनिमल्स में क्या है, प्लांट्स में क्या है। फिर हमने टिश्यू से जो अब का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस ये करना है कि हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होता क्या है, ऑर्गन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गन की। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जैसे बताया था कि सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह जब एक किस्म के टिश्यूज़ मिलते हैं ना, ठीक है, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़, मतलब एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टुगेदर, इकट्ठे होते हैं और मिलके एक यूनिट बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गन। सिंपली आप लोग ये कर लें कि हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज आपस में मिलते हैं और मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन उन टिश्यूज के फंक्शंस को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि जी ये ऑर्गन का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गन। कहने से मुराद ये है कि जब एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज क्या करते हैं, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एक ऑर्गन है उसके डिफरेंट टिश्यूज हैं, वो मिलके अपना वो अलग अलग अपना फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म किया, बल्कि हम ये कहेंगे कि एक ऑर्गन का ये कोलेक्टिवली काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी हम कहते हैं स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको हम जो कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए और फूड स्टोरिंग के लिए। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि क्या मैंने कहा कि स्टमक हमारे पास एक एग्जांपल है ऑर्गन की जो कि स्पेशलाइज्ड होता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं, टू मेन काम होते हैं इसके। एक तो ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की और दूसरा क्या करता है, स्टोरिंग फूड, ठीक है। एक डाइजेस्ट करता है खुराक को, दूसरा क्या करता है, खुराक को स्टोर करता है। अब ये जो टू मेजर टाइप्स होती है ना टिश्यूज की, इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन से स्ट्रक्चर के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक में दो मेन टाइप्स होती है टिश्यूज की, ठीक है। एक जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड नेम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी है, ठीक है। ग्लैंड से निकला है ये वर्ड, ग्लैंडुलर टिश्यूज। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। दो मेन टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं और नंबर 2 होते हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है सिक्रेशन, ठीक है। किस चीज़ को सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। फिर एक दफ़ा बता दूं कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं, मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन, ठीक है। अब एक ही ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम उन फंक्शंस को हम ये कहेंगे कि ये कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए और स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए। अब वो कहते हैं ये जो ऑर्गन है ना हमारे पास, ये स्टमक जो है, इसके आगे से टू मेन टाइप ऑफ टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक नंबर 1 पे था एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा था मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज को हमने ग्लैंडुलर टिश्यूज का भी नाम दिया, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन की डाइजेशन करना। जबकि मस्कुलर टिश्यूज जो है ना, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट, सॉरी हमारे नहीं,
स्टमक के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना स्टमक की वॉल्स की, ठीक है। और स्टमक की वॉल्स को जब ये कंट्रैक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, फूड मूव करती है टू द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। क्योंकि देखें ना, जब हमारे मसल्स इस तरह से मूव करेंगे, जब हमारे मसल्स जो मूव करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी इस हाथ के अंदर कोई भी चीज़ है, ये मसल्स मूव करेंगे तो वो क्या होगी, ग्राइंड हो जाएगी, पिस हो जाएगी, पिस जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जब स्टमक के मस्कुलर टिश्यूज जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन से क्या होता है, स्टमक की जो वाल्व होती है एक दूसरे के करीब आती है, उनके दरमियान जो भी फूड होती है वो क्या होती है, वो ग्राइंड हो जाती है। और फूड क्या करती है कि वो मूव कर जाती है स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो कहते हैं कि सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। इस तरह ये क्या करते हैं, जिस तरह हमने कहा ना कि डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ऑर्गन के, वो काम करते हैं तो हम कहते हैं जी कलेक्टिवली एक ऑर्गन काम कर रहा है। इसी तरह जब इस ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक स्टमक का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके जी, ये था हमारा ऑर्गन के बारे में। अब ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और मिलकर अपना डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं रिलेटेड फंक्शंस, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उनका काम एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे जो है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल में हर ऑर्गन जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने से हम कहते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहाँ पे कह लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि अम्ल तनफुस जो सांस लेने का अमल है, उसमें सिर्फ हम सांस ही नहीं लेते, लंग्स शामिल नहीं होते, बल्कि हम क्या करते हैं, नोज के थ्रू सांस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। जितने भी टिनी पार्टिकल्स होते हैं ना, जरासीम वगैरह, वो हमारे टिनी हेयर्स के साथ स्टिक आउट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रेश और फिल्टर एयर होती है वो अंदर जाती है लंग्स तक, ठीक है। तो इसी तरह फिर क्या होता है, लंग्स हमारे इंक्लूड होते हैं, और फिर हमारी दोबारा हमारे माउथ के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल करनी होती है वो निकल आती है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये भी एक फ्रेमवर्क है, नेटवर्क है, चेन वर्क है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कहने को सिर्फ ये निज़ाम हाजमा है, ठीक है, हाजमे का निज़ाम है, हम कहते हैं जी हज़म होना है खुराक ने, लेकिन इसमें देखें कितने ऑर्गन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जी हमारे पास ओरल कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं माउथ को। सबसे पहले तो आप हैंड को लगाए ना कि हम रोटी का निवाला तोड़ेंगे, उसको मुंह में लेके जाएंगे, तो ओरल कैविटी में जाएगा, माउथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है वो स्लाइवा वगैरह प्रोड्यूस होता है, ग्राइंडिंग होती है, फिर वो जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, फिर हमारे वो जाते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक में जाते हैं। स्टमक से जाके वहाँ पे क्या होती है, हमारी डाइजेशन वगैरह होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है हमारी फूड, फिर हमारी लिवर में जाती है, मतलब जिगर में, ठीक है, पेंक्रियास में जाती है, और इस तरह से ये हमारा सिस्टम चलता है। ये ऑल दीज जो ऑर्गन्स हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। अब देखो ना, सिर्फ वर्ड था एक डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक वर्ड था, लेकिन उसमें कितने हमारे पास ऑर्गन्स शामिल हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज, ठीक है। इस तरह से हमारी डिवीजन होती है। तो ये था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको करना है हमने। और नेक्स्ट हमारे पास लेवल आ जाता है, ओके जी। अब वो कहते हैं यहाँ पे जी, नेक्स्ट उन्होंने दो लाइनें और बताई हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा एनिमल का सिस्टम होता है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ये प्लांट्स में इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत बहुत कम कम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है रूट सिस्टम, सिर्फ जड़ों से पानी जज्ब होता है और ऊपर जाता है और इस तरह से लीफ तक पहुँच जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स में ज़्यादा होती है, इसी तरह तो इसलिए ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में एज़ कम्पेयर टू एनी प्लांट, ठीक है। अब हम करते हैं जी इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। अब यहाँ पे पीछे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जिस तरह से ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल जब मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन
इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक पूरे का पूरा जानदार बन जाता है। तो क्या हमने कहा कि जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक इंडिविजुअल को, मतलब कि एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल जी मैं आपको कहती हूँ, इसमें ना डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, और इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब कि ताल्लुक में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, जब एक इंसान ना तेज़ी से दौड़ रहा होता है या फिर एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है, ठीक है, क्या मैंने कहा, जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है हार्ड, तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं, बल्कि उसका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, उसकी रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही होती है, हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब कोई इंसान दौड़ता है तो उसको सांस भी चढ़ता है, ठीक है, सांस चढ़ता है, उसके मसल जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, और उसके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये है एक इंडिविजुअल लेवल। ओके जी, आगे पढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल से आ जाते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। जब हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो मिलके क्या करते हैं, पॉपुलेशन बना लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। वो कहते हैं एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पे एक ही ख़ास किस्म की जो स्पीशीज़ है, एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली स्पीशीज़ अगर एक ख़ास जगह पे एक ही वक्त में रहे तो वो पॉपुलेशन बनाती है, ठीक है, पॉपुलेशन बनाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है, 2010 में हमने कंपेयर किया था, तो वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो साइड बॉक्स नहीं है ना, इसको देख लीजिए, वो कहते हैं स्पीशी क्या होती है। ओके जी, इसको ज़रा आप गौर करें, अ स्पीशी, जी, तो ये देखें, अ स्पीशी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो कहते हैं स्पीशी एक ऐसे जानदार को कहते हैं, एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ताकत रखते हैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की जो कुव्वत रखते हैं, ऐसे जानदारों को हम, ऐसे जानदार को हम क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। ओके, उसके बाद जी हैबिटेट की डेफिनेशन इस बॉक्स में उन्होंने बताई है। हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, के हैबिटेट हमारे पास होता है पनाहगाह, एक ऐसा एरिया इन्वायरमेंट का, माहौल का, एक ऐसा इलाका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको कहते हैं जी हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं जी कम्युनिटी लेवल। तो जब पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं डिफरेंट, तो वो क्या करती हैं, कम्युनिटीज़ बनाती हैं। तो जब डिफरेंट पॉपुलेशंस असेंबल होती हैं, वो क्या बनाती हैं, मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल के अंदर रहकर वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, राबते में होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। अब देखिए, जंगल में हमारे पास जो है प्लांट्स की एक अलग पॉपुलेशन है, लाइन्स जो हैं उनकी एक अलग पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज़ है ना, और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है पॉपुलेशन है, तो वो क्या करते हैं, एक ही जंगल में रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, एक कम्युनिटी के तौर पे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई और एनिमल स्पीशीज सभी इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब वो कहते हैं जी टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं कम्युनिटीज़ की, एक को हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी, एक को कहते हैं जी कम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटीज़ यहाँ से हम देख लें जी, कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रवाबित होते हैं, जमा होना होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। और ये कम्युनिटी में एक ख़ास बात होती है कि यहाँ पे ना एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो दूसरी लाजमी तौर पे डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सम जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना वो कम्प्लेक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, जैसे हम कह लें पॉन्ड कम्युनिटी, ईटीसी, ठीक है। अदर जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सिंपल होती हैं, लाइक हम कह लें कि हमारे पास जो फालन लोग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट इन अ सिंपल कम्युनिटी, नंबर एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, देखिए मेरी बात सुने। जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है ना, ये एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, इसमें ऑलवेज क्या होता है कि वन पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड एंड अदर में डिक्रीज, ठीक है। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना, उसमें पता नहीं चलता, वो सिंपली उसमें क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं जी एक दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, वेरियस पॉपुलेशंस के अंडर क्या होता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जंगल की अगर आप देखें ना, बात करें तो जंगल में अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा घास लगी हुई है ना, घास उगा हुआ है कहीं पे बहुत ज़्यादा,
तो हमारे पास जो डियर्स हैं, जो गॉड्स हैं, वो उसको खाएंगी। अब डियर और गॉड को क्या होता है, कम्प्लेक्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि घास को खाने वाली अगर बकरियां ना, तो बकरियों को खाने वाला शेर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मेंटेनेंस हो जाती है, वहाँ पे मेंटेन हो जाती है ना कम्युनिटी, वहाँ पे आके बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना, अगर मोहल्ले वगैरह में कहीं घास वगैरह लगा हुआ है, बकरियाँ आती, क्योंकि यहाँ पे तो शेर वगैरह नहीं होते, तो वो बकरियाँ क्या करती हैं जी, आके घास को खा लिया तो वो घास ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो गॉड्स होती हैं किसी और कहीं और तलाश के लिए चली जाती हैं, तो इसको कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। लास्ट वन टॉपिक है हमारा, दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल वो कहते हैं जी अर्थ का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटीज़ है ना, इसको बेसिकली हम बायोस्फीयर लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जहाँ पे वो रहता है, communities is known as biosphere level. It constitutes all ecosystem area where living organism interact with the non living. अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है जी, व्हाट इज इकोसिस्टम। बायोस्फीयर लेवल का तो आपको पता चल गया कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लाजमी तौर पे उनका रवाबित होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, एंड इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसी को हम कहते हैं कि जी ये जोन ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर। किस तरह से देखें जी, हम है ना, हम क्या करते हैं, हम एक इकोसिस्टम में भी रहते हैं, ये भी कह लें आप, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन लाजमी तौर पे होना है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। हम अपने घर में रहते हैं, हमारे जो घर में ईंटें लगी हुई हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है। पंखे लगे हुए हैं, नॉन लिविंग है। हमारी टेबल चेयर्स हैं, नॉन लिविंग है। तो हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होता है ना लिविंग का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, इसको कहते हैं जी इकोसिस्टम। क्लियर है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।